दिस इज विकास कुमार। अध्ययन का एक पार्ट आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक पेपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि 4th सेमेस्टर में है वो लेकर आया है। इस पेपर को हम पढ़ाएंगे। इस पे कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो यू कैन सिंपली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आप कोई भी कमेंट कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप अपने डाउट को इसमें पूछ सकते हो। नाउ अगर इस पेपर को देखा जाए तो इस पेपर के अंदर टोटल 4 यूनिट है और ये पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो बेसिक्स जो पूछे जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर से आपका रहेगा। अब ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में आपको न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है, थोड़ा डेरिवेशन भी है, तो ये मिक्स है आपका सब्जेक्ट, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में काफी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। अगर कॉन्सेप्चुअल वाइज देखें तो ये काफी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। आपको कहीं कोई बोरियत महसूस नहीं होगा। बस आप एसेंशियली इसको रेगुलरली आप पढ़िए, वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, आपने आराम से घर पर बैठकर इस लॉकडाउन की सिचुएशन में आप आराम से बैठकर अपने घर में स्टडी कर सकते हैं, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसका जो पहला यूनिट है इस पेपर का, फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स एंड थ्योरी, पहला यूनिट है। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट? इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट देखें तो कुछ भी है, लाइक बैटरी है, रेसिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ऑल ऑफ दीज आर द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। थायरिस्टर है, डायोड है और भी बहुत सारे। इनका जो कॉम्बिनेशन होगा सीरीज पैरेलल या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या कुछ और, तो आपको वो कॉम्बिनेशन को हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे। लेकिन कुछ भी कॉम्बिनेशन कर देने से सिर्फ नहीं होगा, उस कॉम्बिनेशन का कुछ आउटपुट आना चाहिए। The electrical circuit is a combination of electrical elements which gives some output response when we apply the input signal. Electrical circuit is a combination of electrical elements which gives some output response when we apply electrical or when we apply some signal at the input terminal. डेफिनेशन क्लियर है? इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है और ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे कुछ आउटपुट रिस्पांस मिलेगा जब आप कुछ इनपुट दोगे। ठीक है, तो लाइक अगर हम लोग एक रेसिस्टर यहां पर ले लें और इसको एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर दें, this is a battery E and this is a resistance R, तो ये बैटरी है कुछ करंट सप्लाई करेगा और यहां पर आपको कुछ ना कुछ ड्रॉप, वोल्टेज का ड्रॉप देखने को मिलेगा। दिस इज अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम लोग चाहें तो एक और रेसिस्टर ले सकते हैं, एक और रेसिस्टर R ले लीजिए, एक और बैटरी ले लीजिए, दिस इज V1। दिस इज अनदर काइंड ऑफ, ये दूसरा तरह का आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें कि दो
बैटरी सोर्स और दो रेजिस्टेंस है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन आप कॉम्बिनेशन जैसा भी कीजिए उसका आउटपुट आना जरूरी है। जब आप इनपुट पर कुछ सप्लाई दे रहे हो, नहीं तो ऐसा कुछ आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए जिसका कोई आउटपुट रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट फिर कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें आपको लॉन्ग मार्क्स का कुछ लिखने के लिए नहीं आएगा, इसमें बहुत शॉर्ट आएगा आपको डेफिनेशन वगैरह व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स व्हिच गिव्स द आउटपुट रिस्पांस व्हेन वी अप्लाई some electrical input, some electrical signal at the input terminal। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस से या क्वेश्चंस में चला जाए। इलेक्ट्रिसिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, आप डे टू डे लाइफ में अगर आप देखोगे तो हर जगह आप इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो। प्रेजेंट वर्ल्ड को आप बिना इलेक्ट्रिसिटी का नहीं एज्यूम कर सकते, आप नहीं कंसीडर नहीं कर सकते। चाहे हमारे वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल से या लैपटॉप से पीसी से आप किसी देख रहे हो, वहां इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल इंडस्ट्रीज में चले जाओगे, लाइक हॉस्पिटल्स है, मॉल्स है, या कोई वेल्डिंग मशीन है, या कहीं पर कुछ बन रहा है छोटा प्रोडक्शन, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। हेवी इंडस्ट्रीज को देखोगे, लाइक स्टील प्लांट है, ठीक है, रिफाइनरीज वगैरह है, वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे तो फार्मिंग करना है, इरिगेशन करना है, पानी पटाना है खेतों में, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हो पंप में। बात अलग है कि हमारे गाँव में उतना अभी सुविधा नहीं हुआ है, उतना इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन नहीं रहता है 24 घंटे, लेकिन फिर भी फार्मिंग सेक्टर में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप कहीं पर भी देखोगे, कहीं पर किसी भी आप फील्ड को देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी आपको जरूर चाहिए। इसका मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के कल्पना नहीं कर सकते आप इस प्रेजेंट वर्ल्ड में। अब अगर इतना इंपॉर्टेंट ये है तो इसकी कुछ बेसिक चीजें होंगी, उसी को हम इस यूनिट में, इस पहले यूनिट के अंदर हम लोग कवर करेंगे। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज जो बेसिक है फंडामेंटल के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको समझना है तो आप एक चार्ज ले लीजिए, प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज आप ले लीजिए। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज आउटवर्ड रहेंगी, और जो आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इनवर्ड, अंदर की ओर हमेशा। और अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के नेगेटिव चार्ज में जाएगा, ऐसा। ये भी इधर से आपको इस तरह से जाएगा, ये भी इधर से ऐसा जा सकता है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में जाता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पर खत्म, पॉजिटिव चार्ज से निकला और नेगेटिव चार्ज पे खत्म, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर नहीं जाता है, नहीं फ्लो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इससे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन लूप इन नेचर। ये ओपन लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन। अब अगर हम यहीं पर कंपेयर करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, उसकी नेचर के साथ, तो थोड़ा देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होगा, आपका एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा, साउथ पोल में जाएगा, ये एयर है।
और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ फ्लो। क्या दिख रहा है? नॉर्थ से निकला मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से होता हुआ साउथ में आया, फिर इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, मतलब ये कैसा है? क्लोज लूप इन नेचर, क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर closed loop in nature, whereas electric field lines are open loop in nature. ये दो में डिफरेंस, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को आपको डिफाइन करने के लिए है कि कैसे इसको परिभाषित कैसे कर सकते हो, क्या डेफिनेशन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का। तो अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, लाइक कैपिटल Q, ये मेरा सोर्स ऑफ चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है इस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज है, और इसका सर्कमफेरेंस था इतना ही दायरा तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इस Q पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से ये जो हम डॉटेड लाइन खींचे हैं, ये कितना सर्कल बनाया, दिस इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस, ये हमारा है, यहीं तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। मतलब ये चार्ज इसके अंदर ही कोई फोर्स लगा सकता है, इसके बाहर इस चार्ज का कुछ भी कोई भी नहीं चलेगा, इसके बाहर इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और हम क्या किए, बाहर में एक चार्ज, दूसरा चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, लाइक दिस इज अ प्लस स्मॉल q चार्ज। दिस स्मॉल q चार्ज इज बेसिकली अ टेस्ट चार्ज। क्या होता है टेस्ट चार्ज? ये हम लोग वोल्टेज के अंदर देखेंगे और थोड़ा सा समझाने को देते हैं, टेस्ट चार्ज पर आएंगे, ठीक है। लेकिन हम मानते हैं कि ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं बेसिकली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब बाहर से कोई फोर्स इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगेगा और उसको इस कैपिटल Q चार्ज के इस सर्कल के अंदर लेकर आएगा। हम लोग बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं और इसको यहां पर लेकर आ रहे हैं, तो क्या देखेंगे कि इस सर्कमफेरेंस के बाहर इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से कोई भी फोर्स, ये जो स्मॉल q टेस्ट चार्ज है, एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। जैसे ही इसके सर्कमफेरेंस पर आएगा, यहां जैसे कि स्मॉल q चार्ज इस कैपिटल Q चार्ज के सर्कमफेरेंस पर आएगा, इस परिधि पर आएगा, नाउ इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज रिपेलिंग फोर्स। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो टू सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। अगर ये अपोजिट नेचर का होता तो अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्शन फोर्स को फील करता, लेकिन अब चूंकि हम लिए हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज, को रिपेलिंग फोर्स को फील करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही इस पॉइंट पर, पॉइंट कुछ नाम लेते हैं, सपोज दैट हम इस पॉइंट को कुछ ए पॉइंट हम मान लेते हैं। जैसे ही इस ए पॉइंट पर, इस पॉइंट ए पर ये S प्लस जो है स्मॉल q चार्ज, जिसको अपन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये जैसे इस पॉइंट ए पर पहुंचेगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। और जैसे ये इस पॉइंट ए से इस पॉजिटिव q चार्ज की ओर बढ़ेगा, वो फोर्स भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये सोर्स इसकी तरफ, इस चार्ज जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, उसकी ओर ये बढ़ रहा है।
जैसे जैसे ये इधर की ओर मूव करेगा वैसे वैसे ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। Force per unit charge. This is the definition of the electric field. यहाँ एक वेक्टर का साइन लगा है, ये वेक्टर क्वांटिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी में से वेक्टर का साइन लगा है। Now you can easily write the definition of the electric field, that is the force per unit charge. Now what is the SI unit of this electric field? The SI unit. What is the SI unit of force? Force का SI unit क्या है? तो force का SI unit है न्यूटन और चार्ज का SI unit है कूलम, इसी बटा। तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है, N by C को, चाहे N अब ये C ऊपर जाएगा तो पावर -1, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स को अगर देखें तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है जो इन दोनों चार्ज यानी पॉजिटिव, जो ये स्मॉल q चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, जो यहां पर अगर हम रखें हैं पॉइंट ए पर, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स F, कूलम ने दिया है इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है दो चार्ज के बीच, वो कितना होता है? then F can be written as, हम इसको हटा देते हैं, F can be written as 1 by 4 pi epsilon naught इनटू, दो चार्ज के बीच लग रहा है तो एक चार्ज हमारा सोर्स चार्ज है दैट इज कैपिटल Q, एक हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दैट इज स्मॉल q, डिवाइड बाय इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा। अगर ये इसके सर्कमफेरेंस पर है, मान लेते हैं सर्कमफेरेंस पर जो रेडियस है वो r है, तो दो चार्ज की जो भी डिस्टेंस रहेगा, अगर डिस्टेंस हमारा स्मॉल r है दैट इज स्मॉल r का स्क्वायर। दिस इज योर F। अब अगर यहां पर इस जगह पर इतना लंबा चौड़ा F का वैल्यू डाल दें तो क्या, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। अपने डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज, आप F का वैल्यू इतना लंबा चौड़ा लो 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q by small q by r square, और ये डिवाइड बाय स्मॉल q है तो डिवाइड जब करेंगे टोटल को तो स्मॉल q कहां आ जाएगा? अब ये स्मॉल q कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिलेगा? दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught कैपिटल Q by r square। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा। दैट इज यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट। यहां पर एप्सिलॉन जो होता है, एक्चुअली एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी एंड एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। दिस एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये मीडियम का परमिटिविटी होता है। तो अगर हमारा स्पेस है, ठीक है, तो परमिटिविटी जो होता है स्पेस के relative permittivity, ER is the relative permittivity and E naught is the absolute permittivity. For free space relative permittivity का वैल्यू 1 होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन में E naught लिखिएगा, एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, E के जैसा लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। परमिटिविटी फॉर एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन नॉट।
So electric field can be given as 1 by 4 pi epsilon naught q by r square Newton per coulomb. This is your electric field. तो अगर रिवीजन में देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज and its SI unit is Newton per coulomb. Now electric field can be given as E is equal to Fe by Q, where Fe is the electrical force between the source charge capital Q and test charge small q. If the distance between these two charges, if this charge comes at this point A, अगर यहाँ पर आता है, and if the distance is r, now the electric force can be given as 1 by 4 pi epsilon naught into capital Q small q by r square. This is the electric force between the two charges, capital Q small q. क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और r is the distance between these two charges. और आप इस Fe का वैल्यू इस फार्मूला में डाल देंगे, सॉल्व करेंगे, स्मॉल q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E का वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. यहाँ फोर्स भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो आप E का जो वैल्यू है वो ये सारा कांस्टेंट को आप K मान कैपिटल K अगर आप कंसीडर कर लोगे, then E can be written as KQ by R square. This is also the expression for the electric field. तो आपको देखे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आज के लिए बस इतना रख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.